महाराष्ट्र के विधानसभा चुनावों में महायुति की स्थिति पहले से ही अच्छी नहीं चल रही थी। इस बीच में महाराष्ट्र के विधानसभा चुनावों से पहले सीटों का फॉर्मूला अब तक तय नहीं हो पाया है। 1 महीने से भी कम का समय बचा हुआ है। ऐसे में महायुति अपने सीटों के फॉर्मूले को किस तरीके से तय करती है, ये अपने आप में अहम है। एक तरफ जहां महायुति को लोकसभा के चुनावों में एक बड़ा झटका या कहें एक बड़ी चोट महाराष्ट्र के लोगों ने दी थी, उसके बाद महाराष्ट्र में बीजेपी पार्टी के लिए उत्तर प्रदेश के बाद महाराष्ट्र एक ऐसा राज्य बन गया था जिसने बीजेपी के 400 पार के नारे पर पानी फेर दिया था। लेकिन अब इसी महायुति को लेकर आरएसएस की एक आंतरिक रिपोर्ट सामने आई है। आरएसएस की इस रिपोर्ट में यह बताया गया है कि अब महाराष्ट्र के अंदर महायुति की स्थिति किस तरीके की है। मैं आपको बता दूं कि जो ये पूरी की पूरी रिपोर्ट तैयार की गई है, इसको तैयार करने के पीछे आरएसएस के जानने का मकसद ये था कि जिस तरीके से लोकसभा चुनावों के अंदर विपक्षी पार्टी को कई नाराज लोगों ने वोट दिया, उसके पीछे का कारण क्या था, बीजेपी से वो लोग नाराज क्यों चल रहे थे, एनडीए को लेकर उनके मन में कौन कौन सी असंतुष्टियां थी। इस चीज को जानने के लिए ये आरएसएस का पूरा सर्वे किया गया और इस आरएसएस के सर्वे में जो नंबर्स बीजेपी, अजीत पवार, एकनाथ शिंदे के लिए सामने आए हैं, वो आरएसएस की तरफ से कहना है कि ये संतोषजनक हो सकते हैं। लेकिन अगर आप इसकी गहराई में जाएंगे तो इस गहराई में जानकर इन नंबरों के खेल को अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो आप पाएंगे कि महाराष्ट्र में इस बार एनडीए या कहे महायुति के साथ बड़ा खेला हो सकता है। लेकिन आगे बात की जाए उससे पहले आप महायुति को लेकर आरएसएस की इस रिपोर्ट में क्या कुछ कहा गया है उस पर नजर डालिए। महायुति को इस सर्वे में 160 सीटें मिलने का दावा किया गया है। सर्वे में कहा गया कि बीजेपी, शिवसेना, एनसीपी का भगवा गठबंधन लोकसभा चुनावों में मिले झटके से उबर चुका है और विधानसभा चुनावों में बड़ी जीत दर्ज करेगा। इस सर्वेक्षण के मुताबिक महायुति को 160 सीटों पर जीत मिलेगी और इसमें बीजेपी को 90 से 95 सीटें मिलने की संभावना है। शिंदे के शिवसेना को 40 से 50 सीटें, अजित पवार के एनसीपी को 25 से 30 सीटें। वहीं इस सर्वे में उन मतदाताओं पर ध्यान केंद्रित किया गया था जिन्होंने लोकसभा चुनावों में बीजेपी से असंतुष्ट होकर विपक्षी गठबंधन को वोट दिया था। देखिए, अब ये जानना बड़ा इंटरेस्टिंग हो जाएगा कि एक तरफ आरएसएस का जो ये इंटरनल सर्वे है वो महायुति को जीतता हुआ दिखा रहा है, लेकिन अगर आप इस चीज की गहराई में जाएंगे, इस चीज की पड़ताल करेंगे कि क्या बीजेपी पार्टी का स्तर महाराष्ट्र के अंदर बढ़ा है, महाराष्ट्र के अंदर अपना एक छत्र राज कायम करने की कोशिश करने वाली या कहीं सपना देखने वाली बीजेपी पार्टी के लिए क्या वाकई महाराष्ट्र के अंदर स्थितियां सुधरी हैं या बीजेपी ने लोकसभा चुनावों के अंदर हुए अपने बुरे हाल को संभाल लिया है। क्योंकि देखिए, जब 2014 था, 2014 में हम सभी जानते हैं कि किस तरीके से लोकसभा चुनावों के अंदर बीजेपी की एक तरफा लहर उस समय सामने आ रही थी। कई विधानसभा चुनावों में भी बीजेपी की एक तरफा लहर देखने को मिली। उस दौरान महाराष्ट्र में 122 सीटें जो हैं वो बीजेपी पार्टी को मिली और वहीं 2014 आते आते किस तरीके से बीजेपी पार्टी का ग्राफ गिरा, अगर आप इस चीज को नोटिस करेंगे तो उसमें बीजेपी पार्टी को महाराष्ट्र में 105 सीटें मिली और अब आरएसएस का जो ये इंटरनल सर्वे है वो लगभग 95 सीटें मिलने की बात कर रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि 122 से 105 और लगभग 95 सीटें इस सर्वे के अंदर बोली गई हैं। तो बीजेपी जो अपना ग्राफ महाराष्ट्र में बढ़ाने की कोशिश कर रही थी, वो ग्राफ किस कदर नीचे गिरता आ रहा है वो आप साफ समझ सकते हैं। वहीं जहां एक तरफ महायुति को लेकर आरएसएस कॉन्फिडेंट इस बार के चुनावों में नजर आ रहा है, लेकिन वहीं आप सोचिए कि अमित शाह ऐसे बयान दे रहे हैं जो ये समझा जा सकता है कि महायुति के भीतर बागी नेताओं की संभावनाएं आने वाले वक्त में बढ़ सकती हैं और इन बढ़ती हुई संभावनाओं को रोकने के लिए अमित शाह को खुद ये बयान देना पड़ा कि पार्टी के अंदर किसी भी तरीके की कोई बगावत नहीं होनी चाहिए और इस तरीके की बगावतों को रोकने की कोशिश करनी चाहिए। एक बार आप ये खबर देखिए जिसमें साफ बताया गया है कि अमित शाह ने
कहा कि ध्यान रहे कि बागी खड़े ना हो पाए। महायुति के नेताओं को अमित शाह ने साफ संदेश दिया। महाराष्ट्र के विधानसभा चुनावों को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं। सूबे में सत्तारूढ़ महायुति गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने अपने आवास पर मीटिंग भी की थी और इस मीटिंग के अंदर अमित शाह ने यह साफ कहा कि बागियों को खड़ा ना होने दिया जाए और किसी भी तरीके से इन बागियों को रोका जाए। आप समझ सकते हैं कि स्थितियां कितनी ज्यादा महायुति के लिए महाराष्ट्र में गड़बड़ होती नजर आ रही है कि अमित शाह को ये कहना पड़ा। एक तरफ जहां अमित शाह ने ये बात कही, सोचिए ये मीटिंग की गई जिसमें देवेंद्र फडणवीस, अजीत पवार, एकनाथ शिंदे पहुंचे, लेकिन महायुति के भीतर ही किस तरीके से नाराजगी सीटों को लेकर चल रही है इसे इस बात से समझा जा सकता है कि एकनाथ शिंदे एक दिन पहले वाली मीटिंग में पहुंचते ही नहीं है और फिर उसके बाद अब अजीत पवार जो है वो, माफ कीजिएगा, अमित शाह जो है वो किस तरीके से ये संदेश देने की कोशिश करते हैं। वहीं नाराजगी जो है वो इस कदर एकनाथ शिंदे की नजर आ रही है, इस कदर सामने उभर कर आ रही है कि एक जगह पर एकनाथ शिंदे की पार्टी की तरफ से मना कर दिया गया है कि वो चुनाव प्रचार नहीं करेंगे। जी बिल्कुल, ये साफ कर दिया गया कि वो चुनाव प्रचार नहीं करने वाले हैं। खबर देखिए, मुंबई और ठाणे क्षेत्र की 4 सीटों को लेकर बीजेपी और एकनाथ शिंदे की शिवसेना के बीच तनाव बढ़ गया है। इन सीटों पर बीजेपी ने बीते रविवार को उम्मीदवार की घोषित कर दिए थे। एकनाथ शिंदे और बीजेपी पार्टी के बीच में तकरार इस कदर बढ़ती जा रही है कि 4 सीटों पर एकनाथ शिंदे की पार्टी की तरफ से ये साफ कर दिया गया है कि वो लोग चुनाव प्रचार नहीं करने वाले हैं। ये 4 सीटें जो है ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं क्योंकि बीजेपी ने इन 4 सीटों पर अपने उम्मीदवारों को घोषित कर दिया है, जबकि इन सीटों को लेकर एकनाथ शिंदे और बीजेपी पार्टी में तकरार सामने आई थी। और ये सीटें हैं कल्याण ईस्ट, ठाणे, नवी मुंबई और मुरबाद की। ये चारों सीटें 99 कैंडिडेट्स की उस पहली लिस्ट का हिस्सा है जो बीजेपी ने जारी की है। दोनों दलों के बीच इन 4 सीटों को लेकर तकरार इतना बढ़ गया कि एकनाथ शिंदे सेना के नेताओं ने तो प्रचार तक करने से इनकार कर दिया। तो आप समझ सकते हैं कि महायुति की स्थिति किस तरीके से महाराष्ट्र में गड़बड़ होती नजर आ रही है। देखिए, एक तरफ अगर हम ये कहें कि कोई महाविकास अघाड़ी में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है तो ऐसा नहीं कहा जा सकता, लेकिन महाविकास अघाड़ी के अंदर भी बहुत सारी चीजों को लेकर पेच फंसा हुआ है। जहां एक तरफ उद्धव ठाकरे की पार्टी और कांग्रेस के बीच में भी कुछ छिटपुट जो है वो परेशानियां जो है वो सामने आ रही है, लेकिन उस पर संजय राउत जो है वो बयान दे रहे हैं कि हमारा मकसद एक ही है कि हम महायुति को हराएं और इंडिया गठबंधन जो है वो जीत दर्ज करे। हालांकि उन लोगों में सीटों का फॉर्मूला भी तय हो गया, बाकी की जो बची हुई सीट है अभी उस पर जो है वो थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट जो है वो नजर आ रहा है। लेकिन महायुति में जिस तरीके से स्थितियां बिगड़ रही हैं, अमित शाह को ये दिल्ली से संदेश देना पड़ रहा है कि बागियों को संभाला जाए, बाकी कोई खेल ना करने पाए। यानी आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से महायुति के भीतर की जो टेंशन है वो बढ़ती जा रही है। बहरहाल आप लोग इस खबर पर क्या कुछ कहेंगे, नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा और ऐसी अपडेट से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए ऑनलाइन न्यूज भारत। मैं आपके साथ शालिनी, धन्यवाद।